रोबोट बचाएगा मजदूरों की जान। ड्रोन मैन मिलिंद राज संभालेंगे मोर्चा। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए बनेंगे संकट मोचन। आखिर कौन है ये मिलिंद राज, जिनसे ही है अब आस। 12 नवंबर को दीपावली के शुभ दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुबह 5:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और अंदर काम कर रहे 41 मजदूर यहां फंस गए। उस दिन के बाद से आज का दिन है। पूरे 15 दिन हो चुके हैं। लाख जतन किए जा चुके हैं। हर तरकीब अपनाई जा रही है। अलग अलग रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। हर संभव प्रयास किया जा चुका है। मशीनों के जरिए मैनुअली भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके बाद भी जब ज्यादा कहीं सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही, तो फिर अब मिलिंद राज को बुलाया गया। जी, मिलिंद राज, ड्रोन मैन मिलिंद राज अब वही है जो सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए संकट मोचक बनेंगे। 15 दिन से जो मजदूर अंदर फंसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वो अंदर ठीक है या नहीं, ये सब पता लगाने के लिए अब ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। ड्रोन के जरिए ही मजदूरों का हालचाल लिया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया। मिलिंद राज अपनी रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे और अब इस ऑपरेशन को सफल बनाकर ही दम देंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि मिलिंद राज कौन है और कैसे इनसे अब इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। आखिर क्यों मिलिंद राज को ही अब इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बुलाया गया है। कौन है ड्रोन मैन मिलिंद राज? लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट हैं जो तकनीक तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मिलिंद राज का दावा है कि उन्होंने जो ड्रोन बनाए हैं वो पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिशों को चकनाचूर कर देंगे। मिलिंद का मानना है कि उनके बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और वो कई और ऐसे ड्रोन बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो भविष्य में सेना के काम आएंगे। इतना ही नहीं, कृषि, मेडिकल सहायता और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी उनके बनाए गए ड्रोन्स काम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल 41 मजदूरों को निकालने में कैसे होगा। सुरंग से 41 मजदूरों को कैसे निकालेंगे मिलिंद राज? मिलिंद राज ने बताया, मजदूरों को इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वो अपने घर वालों से संपर्क कर सकें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए जरूरी है कि उन्हें पता चले कि उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वो जल्द ही टनल से बाहर आ जाएंगे। मिलिंद राज कहते हैं, रोबोट में हम अल्ट्रावायलेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जर्म्स को मारने में काम आती है, ताकि मजदूर अंदर बीमार न हो और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे। ड्रोन उनको आश्वासन देगा कि कोई पूरा टाइम बाहर से उन्हें देख रहा है और अगर उनकी सेहत में गिरावट आती है तो पूरे टाइम उनके लिए चिकित्सा भी उपलब्ध रहेगी। तो कुछ ऐसी तैयारी है ड्रोन मैन मिलिंद राज की। वहीं अगर आप इस बात से आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि उन्हें ड्रोन मैन क्यों कहा जा रहा है, तो हम आपको बता दें, मिलिंद राज को ड्रोन मैन का टाइटल मिला हुआ है। मिलिंद राज को कैसे मिला ड्रोन मैन का टाइटल? विज्ञान के क्षेत्र में मिलिंद राज को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बहुत तारीफें मिलती हैं। उनके इन कामों से पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी प्रभावित थे। उन्होंने ही मिलिंद राज को ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। फरवरी 2023 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी से भी मिलिंद राज को खूब तारीफें मिली थी। अब इन्हीं मिलिंद राज से ही लोगों को उम्मीद बंधी है, क्योंकि पिछले 15-16 दिन में तो जो प्रयास किए जा सकते थे सब किए ही गए हैं और अभी भी हार नहीं मानी है। लगातार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जतन जारी है। इसी कड़ी में तो मिलिंद राज को बुलाया गया है कि शायद उनके आने से मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने में आसानी हो सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए मिलिंद राज बनेंगे संकट मोचन? क्या मजदूरों को बाहर निकालने में हो पाएंगे सफल? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।